नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका गरुड़ नर्सिंग कैरियर लाइन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिसऑर्डर्स ऑफ थॉट। उनमें हमने क्या पढ़ा था, मैं आपको लास्ट स्लाइड पे लेके चलूंगा एक बार। डिसऑर्डर्स ऑफ थॉट्स में मैंने आपको बताया था डिसऑर्डर्स ऑफ स्ट्रीम, डिसऑर्डर्स ऑफ फॉर्म और एसोसिएशन, डिसऑर्डर्स ऑफ पोजेशंस या फिर कंट्रोल्स डिसऑर्डर, डिसऑर्डर ऑफ कंटेंट। अब इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ स्ट्रीम और टेम्पो। मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं आने वाली इस मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, वो आपकी मेंटल हेल्थ या साइकेट्रिक से रिलेटेड हर टर्मिनोलॉजी को कवर करेंगे। तो आते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ स्ट्रीम या टेम्पो। अब हमने पढ़ा था उस पानी की टंकी को याद करना है आपको, उसको अपने माइंड में बिठा के रखें जो आपके घर तक पाइपलाइन जाती है पानी की टंकी से। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ रफली इसको। नीचे बर्तन था, आप समझ गए होंगे थोड़ा बहुत। ठीक, इनमें पानी था, इसमें पाइपलाइन से पानी जा रहा है आपके। ठीक, अब इसकी स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, इसके बहाव की बात कर रहे हैं। इस पानी को मैंने माना था थॉट, और इसका जो प्रवाह है थॉट्स का उसको बोलते हैं स्ट्रीम या टेम्पो। ठीक, अब जो हमारी थॉट्स का बहाव है वो ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करूंगा, अगर स्ट्रीम स्ट्रीम ऑफ थॉट अगर इंक्रीज हो रहा है तो कौन कौन सी डिजीज आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था जितना तेज बहाव होगा उतना ही उसका प्रेशर होगा, उस पर उतना ही दबाव होगा। प्रेशर ऑफ स्पीच मतलब कम समय में बहुत ही ज्यादा थॉट्स आती। जैसे आपने सुना होगा एक वर्ड, इनको बोलते हैं मंकी थॉट। जरूरी नहीं होता कि ये मंकी थॉट्स आपके काम की हो, या आपके काम की भी हो सकती हैं, आपके काम की नहीं भी हो सकती। सेकंड वन आता है फ्लाइट ऑफ आइडियाज। आपके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उन्हीं चीजों को एक बहुत तेज भाव के साथ आपके मन में विचार आ रहे हैं, उनको बोलते हैं फ्लाइट ऑफ आइडियाज। थर्ड वन आता है सरकम ट्रांसलिटी। एक, अगर फोर्स का स्ट्रीम बहाव ज्यादा हो रहा है तो मुख्यतः हमें इन तीन चीजों को देखने को मिलता है। सबसे पहला आता है प्रेशर ऑफ स्पीच, कम समय में बहुत ही ज्यादा थॉट्स आती हैं। दूसरा आता है फ्लाइट ऑफ आइडियाज, आइडियाज आते हैं पर एक बहाव में आते हैं, बहुत तेज आते हैं। मैंने आपको बताया था कुछ चीजें होंगी जो आपके बर्तन में आएंगी और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बर्तन से बाहर चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि नल में प्रेशर बहुत तेज है, नल आपने पूरा खोला हुआ है, उस पर जो कंट्रोल है वो खत्म हो चुका है। थर्ड वन आता है सर्कमस्टेंसिलिटी, इसको भी हम पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर बहाव में अगर कमी आ रही है, जो स्ट्रीम ऑफ थॉट है वो डिक्रीज हो रहा है, तो क्या देखने को मिला हमें? क्या देखने को मिलेगा हमें? रिटार्डेशन ऑफ थॉट्स, रिटार्डेशन ऑफ थॉट्स। दूसरा हमें क्या देखने को मिलेगा? थॉट ब्लॉक। थॉट ब्लॉक, दोबारा लिख देता हूं, थॉट ब्लॉक। ठीक, अब हम एक एक करके सारी डिजीज को पढ़ेंगे।
सबसे पहले मैं देखता हूं प्रेशर ऑफ स्पीच। प्रेशर ऑफ स्पीच में हाई वर्ड प्रोडक्शन। इस चीज को याद रखिए, किसी अगर मैं बोल रहा हूं, अब उस चीज में प्रोडक्टिविटी ज्यादा आ रही है, अगर बहाव तेज होगा तो डेफिनेट प्रोडक्शन भी ज्यादा आएगा, प्रोडक्शन ज्यादा आएगा तो जो बर्तन में कंटेंट हैं, जो थॉट्स हैं, वो भी ज्यादा आएंगे। जैसे कि आपने किसी पेशेंट से कोई क्वेश्चन किया, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था, बट पेशेंट गिव्स एक्सेसिव डिटेल्स ऑफ ए टॉपिक। ठीक, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगा, मैंने एक पेशेंट से पूछा, जैसे कि आप मान लीजिए किसी में स्ट्रीम बहुत ज़्यादा आ रहा है थॉट्स का, उससे मैंने एक क्वेश्चन पूछा किसी नॉर्मली पेशेंट से कि अच्छा बताओ, आप एमबीबीएस की डिग्री के बाद कौन सी ब्रांच लोगे पीजी में? अब वो जवाब कैसे देता है, मैं साइकेट्री के अलावा किसी भी ब्रांच के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। आजकल हर किसी में मानसिक समस्याएं होती हैं, हर किसी के जीवन में तनाव होता है, साइकेट्रिक में बहुत ज़्यादा स्कोप है, इससे मैं कई लोगों के जीवन बेहतर बना सकता हूँ, इसलिए मैं साइकेट्रिक लेना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या पूछा था कि बस आप ब्रांच कौन सी लोगे, बट उसने साइकेट्रिक ब्रांच आंसर तो मुझे सही दिया कि मैं साइकेट्रिक ब्रांच लूंगा, बट उससे रिलेटेड मुझे जो एक्सेसिव डिटेल दी जो मुझे नहीं चाहिए थी, उसको बोलते हैं प्रेशर ऑफ स्पीच। ठीक, दूसरा आता है दूसरा क्या आता है बच्चों, फ्लाइट ऑफ आइडिया। इन दिस पेशेंट जंप्स फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर आइडिया वेरी क्विकली। जैसे कि मैंने पेशेंट से एक क्वेश्चन पूछा कि आपने अल्कोहल लेना कब शुरू किया। ठीक, मैंने पेशेंट से क्या पूछा है, आपने अल्कोहल लेना कब शुरू किया। पेशेंट का आंसर क्या आता है मेरे पास, मैं जब वेटनरी कॉलेज में था वहां पर बहुत जने थे जो अल्कोहल लेते थे। वेटनरी की खूब सारी किताबें होती हैं, सभी जानवरों के बीपी पल्स याद रखने होते हैं, एग्जामिनर हमसे पूछता है, हम भूल जाते हैं, इसलिए मैंने अल्कोहल लेना स्टार्ट कर दिया। अब एग्जैक्टली उसने बताया तो ये है मुझे कि जब मैं वेटनरी कॉलेज में था, जब मैं वेटनरी कॉलेज में था, ठीक, वहां पर मैंने स्टार्ट किया। बट वो अल्कोहल के बारे में बात करता करता अपने वेटनरी के एग्जाम्स के बारे में बात करने, और एग्जाम्स के बारे में बात करता करता वो जानवरों के बीपी के बारे में बात करने लगा। जानवरों के बीपी के बारे में बात करता करता वो आ गया एग्जामिनर पर, एग्जामिनर वाइवा पर। एग्जामिनर वाइवा से बात करता करता वो आ गया अपनी खुद की मेमोरी पर, जो कि वो भूल जाते हैं, इसलिए उन्होंने अल्कोहल लेना स्टार्ट। मैंने पूछा नहीं था कि उसने क्यों स्टार्ट किया, मैंने जस्ट ये पूछा था कि आपने अल्कोहल लेना कब शुरू किया। बताया उसने कि वेटरनरी कॉलेज में था तब शुरू किया। ठीक, बट वो अल्कोहल से बात करता करता तुरंत टॉपिक कब चेंज हुआ, वेटरनरी एग्जाम्स पे आ गया।
हमें ऐसा लगता है कि ये सब टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं, बट क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो एक बात से दूसरी बात पे बहुत क्विक अपने आइडियाज को मूव ऑन कर लेता है या जंप कर लेता है। इसी को बोलते हैं फ्लाइट ऑफ आइडियाज। थर्ड वन मैं बताना चाहूंगा आपको, प्रेशर ऑफ स्पीच। सॉरी, प्रेशर ऑफ स्पीच पढ़ लिया हमने। थर्ड वन है सर्कमस्टेंसिलिटी। सर्कमस्टेंसिलिटी आप एक वर्ड से मतलब समझ सकते हैं। पेशेंट क्या करता है बिफोर रीचिंग एन गोल, गोल पे पहुंच तो जाता है पर उससे पहले वो अननेसेसरी जो इंफॉर्मेशन होती है वो मुझे प्रोड्यूस करता है। मुझे जो नहीं चाहिए वो प्रोड्यूस करता है। घूम घुमा के बातें करता है, पहले घुमाएगा चारों तरफ फिर उस बात पे पॉइंट पे आएगा। लिख देता हूं, इन दिस बिफोर रीचिंग ए गोल, ए पर्सन gives unwanted, excessive details। बात उसने ये बतानी थी बट यहां तक पहुंचने के लिए उसने क्या किया, पूरा अच्छे से घुमाया। ठीक, ये होता है सर्कमस्टेंसलिटी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, मैंने एक पेशेंट से एक क्वेश्चन पूछा, अच्छा बताओ आपने हॉस्पिटल में भर्ती या एडमिट होने का कब सोचा। तो आंसर क्या करता है पेशेंट, देखिए मैं पिछले 1 साल से इसके बारे में सोच रहा था। मेरा बड़ा बेटा दुबई में रहता है, वहां वो एक बैंक में मैनेजर है। मैंने उससे बात की, वो नहीं आ रहा है। पिछले दिनों मैं एक शादी में गया, वहां मैं अपने एक मित्र से मिला जिनका बेटा पास के हॉस्पिटल में ही डॉक्टर है। मैंने उनसे काफी विचार विमर्श किया। उसके बाद मैं सोच रहा हूं कि मुझे भर्ती हो जाना चाहिए। अब बंदे ने बताया तो है कि मैंने एक अंकल से, अपने मित्र के बेटे से, उनका जो बेटा है वो डॉक्टर है, उनसे मित्र से एडवाइस लिया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ मैं भर्ती होना चाहता हूँ। बट उसने डायरेक्ट नहीं बताया, बातों को घुमा घुमू के कहाँ से, मैं इसके बारे में 1 साल से सोच रहा हूँ, ठीक है बात खत्म हो जानी चाहिए। बट फाइनली कब सोचा मैंने, मेरा बेटा दुबई में है, वो बैंक में मैनेजर है, भैया मुझे क्या उससे, मुझे डायरेक्ट बात बताओ। बैंक में मैनेजर है, मैंने उससे बात की, बेटे से बात की है। पिछले दिनों मैं एक शादी में गया, वहां पे अपने एक मित्र से मिला, उन्होंने मुझे विचार दिया कि उनका बेटा एक डॉक्टर है। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे भर्ती हो जाना चाहिए। ये डिफाइन करता है सर्कमस्टेंस। एग्जाम्पल नोट करते रहिए, आपको काफी हेल्प मिलेगी। अब अगर मैं बात करूं कि अगर स्ट्रीम ऑफ थॉट डिक्रीज हो रहा है तो मुझे क्या देखने को मिला। मैंने आपको 2 चीजें बताई थी मेनली। पहला बताया था रिटार्डेशन ऑफ थॉट्स, दूसरा मैंने आपको बताया था थॉट ब्लॉक। इन दोनों के अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। रिटार्डेशन ऑफ थॉट्स का मतलब क्या है, प्रोडक्शन ऑफ वर्ड डिक्रीज इज सीन इन डिप्रेशन। जो प्रोडक्शन ऑफ वर्ड्स है, मैंने आपको बताया था कि पानी का बहाव कम होएगा पाइपलाइन में, तो जो नल से पानी आएगा, जो कंटेंट आएगा, जो थॉट्स आएंगी वो भी डिक्रीज होंगी।
बर्तन में मेरे को जो कंटेंट मिलेगा वो भी डिक्रीज मिलेगा। तो मायने रखता है कि उसका स्ट्रीम भी एक प्रॉपर मैनर में होना चाहिए थॉट्स का, ना कम ना ज़्यादा। प्रोडक्शन ऑफ वर्ड्स decreases seen in depressive patient। आपने देखा होगा कि हम किसी डिप्रेसिव पेशेंट को मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में, साइकेट्रिक हॉस्पिटल में अगर आप उनसे बात करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, वो किसी से ज़्यादा बात कर नहीं पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो हमसे बात नहीं करना चाहता, बट उनका जो थॉट्स का प्रोडक्शन है वो कम होने लग जाता है, क्योंकि पीछे से जो स्ट्रीम्स हैं वो ना के बराबर आ रही हैं। अगर कोई आ भी रही है तो वो इतनी स्लो हो जाती है कि हमें प्रॉपर कंटेंट नहीं मिल पाता। हम उससे बात करने की कोशिश करेंगे, पर जो उसके मन में जो थोड़ी बहुत थॉट्स आ भी रही होंगी, वो उनको भी नहीं प्रोडक्टिव दे पा रहा होता। इस वजह से रिटार्डेशन ऑफ थॉट्स देखने को मिलता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया डिप्रेसिव पेशेंट। पेशेंट को ऐसे लगता है कि उसके माइंड्स में थॉट्स आ रही हैं, वेरी लेस नंबर में आ रही हैं और बहुत धीरे-धीरे आ रही हैं। जितने में वो बताने की कोशिश करता है, उतना किसी के पास समय नहीं हो पाता। इस वजह से सॉरी फॉर दैट। इस वजह से क्या होता है कि उसको, एक डिप्रेसिव पेशेंट को हमें चाहिए, अगर हम उसको सुन रहे हैं या किसी बात को जानना चाह रहे हैं, तो पेशेंट को बोलने का प्रॉपर टाइम देना चाहिए। एक ये भी एक टाइप है जब स्ट्रीम ऑफ थॉट्स डिक्रीज होता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट आपसे बात कर रहे हैं बट सडन इंटरप्ट कर देता है, सडन कीप क्वाइट हो जाता है, शांत हो जाता है, बोलता बोलता बिल्कुल चुप हो गया। वो जानबूझ के चुप नहीं होता, एक्चुअली में जो प्रोडक्शन है वो एकदम से रुक जाता है। समझिए कि एकदम से जो फ्लो था वो नॉर्मली आ रहा था पानी का, फोर्स का, पर एकदम से पीछे से प्रेशर कम हुआ, बहाव एकदम से बिल्कुल धीरे हो गया या बंद हो गया। इन दिस पेशेंट इंटरप्ट हिज टॉक सडनली, कीप क्वाइट फॉर सम टाइम, एंड आफ्टर सम टाइम, and after some time he starts with a new topic। थोड़ी देर बाद जब स्टार्ट हुआ तो पता लगा टॉपिक ही नया स्टार्ट हो गया। हैज नो आइडिया अबाउट प्रीवियस टॉपिक व्हेन आस्किंग। ये आपको देखने को मिलेगा थॉट फ्लो। मैंने क्या बोला, पेशेंट को आप बात कर रहे हैं, पेशेंट से वो बढ़िया फ्लो में चल रहा है, अच्छा स्ट्रीम है उसका थॉट्स का, अच्छी प्रोडक्टिविटी आ रही है, बट बात करते करते वो एकदम से शांत हो गया या चुप हो गया। जब दोबारा बात स्टार्ट करता है वो, तो वो अपने प्रीवियस टॉपिक को भूल चुका होता है। उसको अगर अपने रिमाइंड भी करवाना चाहें तो उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि पहले ये इस टॉपिक पे बात कर रहा था। कभी कभी हमारे साथ भी नॉर्मली ऐसा होता है, हम बात करते करते एकदम से बात भूल जाते हैं, तब हमें याद नहीं आता है कि हमें भी हम किस टॉपिक पे बात कर रहे थे। अगर हम स्टार्ट करते भी, अगर कोई सामने वाला रिमाइंड कराता भी है, तो नहीं याद आ पाता कई बार कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा था। दैट्स कॉल्ड थॉट ब्लॉक। अब मैं बात करूंगा दूसरी तरह की टर्मिनोलॉजीज पे, जो कि शोज करती हैं डिसऑर्डर्स ऑफ एसोसिएशन आर फॉर्म, या फिर इसको मैं कहूं लूजिंग ऑफ एसोसिएशन।
इनमें मेरे को क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले मैं बात करूंगा पॉवर्टी ऑफ स्पीच, दूसरा क्या मिलेगा? पॉवर्टी ऑफ कंटेंट ऑफ स्पीच, तीसरा क्या देखने को मिलेगा? टेंजेंटलिटी, फोर्थ वन डीरेलमेंट, फिफ्थ वन क्लैंग एसोसिएशन, सिक्स्थ वन इलॉजिकलिटी, सेवंथ वन इनकोहेरेंस, एट्थ वन नियोलॉजिज्म, नाइन्थ वन वर्ड अप्रोक्सीमेशन, टेंथ वन इकोलेलिया, इलेवेंथ वन पैराफ्रेजिया, ट्वेल्थ वन स्टीरियोटाइपिंग, एंड 13 वन रिजर्वेशन। इन 13 बातों पे मैं कंसंट्रेट करता हूं, किस पे? डिसऑर्डर ऑफ फॉर्म पे या एसोसिएशन, या फिर लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। ठीक, सबसे पहले मैं बात किस पे करूंगा? पॉवर्टी ऑफ स्पीच पे। पॉवर्टी ऑफ स्पीच, इसमें क्या होता है बच्चों? स्पीच जो होगी वेरी लेस, ठीक, अगर होगी भी तो रेस्ट्रिक्टेड होगी या एब्स्ट्रक्टेड होगी। क्या देखने को मिलेगा? वी हैव टू इलेबोरेट द पेशेंट, में विस्तार पूर्वक जानने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मैंने पेशेंट से कुछ क्वेश्चन किए, सुनते जाइए, एग्जाम्पल नोट डाउन करिए आप, मैं आपसे बात करूंगा। मैंने पेशेंट से क्वेश्चन किया कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम? आंसर, कोई रिप्लाई नहीं। मैंने बोला व्हाई डिड यू कम इन हॉस्पिटल? कोई रिप्लाई नहीं। मैंने दोबारा पूछा व्हाई डिड यू कम इन हॉस्पिटल? बस इतना बोला, आई फील नॉट वेल। मैंने दोबारा पूछा व्हाई डिड नॉट यू फील गुड? मैंने बोला आई हैव हेडेक। जितना मैं पूछ रहा हूं, जितना शॉर्ट हो सके उसी का जवाब दे रहा है, जितना, जैसे ऐसे लगता है जैसे उसको बात करने का इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे। मैंने पूछा एनी अदर कंप्लेन? कोई आंसर नहीं। इन दिस एनी प्रॉब्लम अदर देन हेडेक? उसने बोला कि माई स्लीपिंग पैटर्न इज डिस्टर्ब। मैंने पूछा व्हाट प्रॉब्लम यू फेस इन स्लीप? उसने बोला माई स्लीपिंग आर लेस। इसमें क्या आपने को देखने को मिला? मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूं उसका बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में पेशेंट रिप्लाई करने का कोशिश कर रहा है। या तो वो जवाब दे नहीं पा रहा है, अगर दे पा रहा है उसके पास, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, मेरी बात को समझाने के लिए उसके पास कंटेंट नहीं है। उसको बोलते हैं पॉवर्टी ऑफ स्पीच। सेकंड वन आता है पॉवर्टी ऑफ कंटेंट ऑफ स्पीच। ठीक, इसमें क्या होता है? स्पीच इज एडिक्वेट बट कैरीज लेस इंफॉर्मेशन। बुलवा तो जितना मर्जी लो, पर जो काम की बात है वो उसमें ना के बराबर हो, उसको बोलते हैं पॉवर्टी ऑफ कंटेंट। हमने जो पहले पढ़ा था वो था पॉवर्टी ऑफ स्पीच, उसमें तो वो बोल ही नहीं पा रहा है,
बट इसमें उसके पास बोलने को बहुत कुछ है, बट उसके पास जो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जो हम चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, उससे रिलेटेड उसके पास कंटेंट बहुत कम रहता है। जैसे कि मैंने पेशेंट से पूछा, आप अपनी डिग्री पूरी होने के बाद क्या सोचते हो? पेशेंट ने बोला, मुझे डिग्री पूरी करना जरूरी है, मेरा भविष्य इस पर डिपेंड करता है, इसलिए मुझे डिग्री पूरी करनी चाहिए। इस दिशा में मैं जल्दी कदम कोई उठाऊं। मुझे एग्जैक्ट क्या चाहिए था कि भाई तू डिग्री पूरी करेगा, उसके बाद तेरा क्या प्लानिंग है, बट वो इन्फॉर्मेशन तो मुझे मिली नहीं। उसके अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मुझे उसने प्रोवाइड करवाई, जो कि मेरे इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड नहीं था। इसको बोलते हैं पॉवर्टी ऑफ कंटेंट ऑफ स्पीच। थर्ड वन आता है बच्चों, टेंजेंटिलिटी। आपने मैथ में पढ़ा होगा स्पर्श रेखा। जो मेन कंटेंट है ये इसके पास से टूटता हुआ निकल जाता है, बट इस टॉपिक पे नहीं आ पाता। इसको बोलते हैं टेंजेंटिलिटी। याद रखना, कंफ्यूज मत होइएगा। इससे पहले हमने पढ़ा था सर्कम टेंजिलिटी। उसमें क्या था, वो घूम घुमा के उस बात पे आ जाता था, घूम घुमा के कंटेंट पे आ जाता था। इसमें वो छू के निकल जाता है, बट उस पे कंटेंट पे नहीं आता। इन दिस पेशेंट डिविएट फ्रॉम मेन टॉपिक एंड ही मूव्स फर्दर मोर एंड फर्दर टू सच एक्सटेंट दैट सेम टाइम डजंट हैव आइडिया अबाउट मेन टॉपिक। उसको मेन टॉपिक के बारे में तो कोई आइडिया रहता नहीं, बट उससे रिलेटेड वो अनाप शनाप और बहुत बातें करता। जैसे कि मैंने क्वेश्चन किया पेशेंट से, भगवान से आप ही को विशेष संदेश क्यों मिलता है? उन्होंने बोला, मैं भगवान में विश्वास रखता हूं और मेरा कर्तव्य है, चाहे कुछ भी हो, कॉमन चलता रहना चाहिए। अगर आप एक कॉमन बंद करोगे तो दूसरा कॉमन स्टार्ट हो जाएगा। भगवान सब जगह है, ब्रह्मांड में कहीं भी हमारे इस कॉमन को सुना जा सकता है। ठीक, मैंने क्या बोला, मैंने पेशेंट से पूछा कि आप ही को विशेष संदेश क्यों मिलता है? उसने बोला कि मैं भगवान में विश्वास रखता हूं और ये मेरा कर्तव्य है कि कुछ भी हो, कम्युनिकेशन चलता रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप एक कम्युनिकेशन बंद करोगे तो दूसरा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। भगवान सब जगह है, मैं कहीं भी हमारे इस कम्युनिकेशन को सुन सकता हूं, या ब्रह्मांड में कहीं भी हमारे कम्युनिकेशन को सुना जा सकता है। इसमें उसको ये तो आइडिया है कि मैं भगवान के बारे में बात कर रहा हूं उससे, कि भगवान आप ही को विशेष संदेश क्यों देते हैं, भगवान और कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहा हूं। बट ये आइडिया नहीं मिल पा रहा कि मैं उससे क्या इंफॉर्मेशन चाह रहा हूं। उसी को बोलते हैं टेंजेंटिलिटी। फोर्थ वन आता है बच्चों, डीरेलमेंट। इन दिस पेशेंट डेविएट फ्रॉम स्पॉन्टेनियस स्पीच। जो बातचीत चल रही है, मतलब क्या है कि गाड़ी पटरी से उतर गई है। डी रेलमेंट, पेशेंट स्लिप टू अनदर आइडिया। which is obliquely related to previous one or may be completely unrelated। ठीक, इसको बोलते हैं डिरेल। बात करता करता बंदा उतर गया पटरी से भैया, जिस टॉपिक में बात चल रही थी उससे अब दूसरे टॉपिक पे स्लिप हो गया। बट ये जो टॉपिक से स्लिप हुआ है, ये प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड भी हो सकता है और कंप्लीटली अनरिलेटेड भी है। जैसे कि मैं बात करूंगा, कैसे कि मैंने क्वेश्चन किया पेशेंट से, टू नैरेट ए स्टोरी ऑफ मर्चेंट एंड डंकी। अब व्यापारी और गधे की कहानी तो सबने सुनी हुई है बचपन में, कि व्यापारी गधे पर नमक की थैली लाद के लेके जाता था। वो कहानी आपने डेफिनेट सुनी होगी। पर उसका पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा आता है, वो क्या लिखता है, व्यापारी अपने गधे को लेकर गांव से शहर जा रहा था। जाते वक्त साथ में रुई के कपड़े लेकर जाता था। पुल पर उतार चढ़ाव चोरी की गई चीजों पर निर्भर करता है। वापिस आते वक्त गधे पर कोई वजन नहीं होता, क्योंकि नमक लाना होता था। नमक सेहत के लिए नुकसानदायक है, इसलिए इसे हटा देना चाहिए। अब बात तो चल रही है स्टोरी के बारे में, वर्ड्स जो यूज होते हैं स्टोरी में वही यूज हो रहे हैं। बट क्या हुआ कि बात करता करता गधे और व्यापारी की स्टोरी से वो पुल और रुई पर आ गया और किसी और ही विषय में चर्चा होने लगी, जो कि
कहीं ना कहीं उससे रिलेट करती थी या नहीं रिलेट करती। नेक्स्ट फिफ्थ वन मैं चाहूंगा पढ़ना, क्लैंग एसोसिएशन। इसमें क्या होता है, वर्ड सिलेक्शन ऑफ पेशेंट ऑन द बेसिस ऑफ टोन ऑफ वर्ड्स, नॉट बाई देयर मीनिंग। जैसे आपने हिंदी में वो पढ़े होंगे अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उसमें क्या होता था कि लास्ट में सेम सेम वर्ड आते थे सेम टोन के, ठीक है। तो मेरे को कोई पोएम तो याद नहीं है जो मैं आपको डिस्क्राइब कर सकूं, बट आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं गया गांव, वहां पे देखा राजा, राजा का बज गया बाजा, तू भी आजा मैं भी आजा। अब इसमें गांव, राजा, बाजा, आजा और राजा, ये सब चीजें कहीं ना कहीं टोन में सिमिलर सी लगती हैं। पेशेंट क्या बोलता है, मैं गया गांव, गांव में देखा राजा, राजा का बज गया बाजा, तू भी आजा मैं भी आजा। इसको बोलते हैं क्लैंग एसोसिएशन। क्या बोलते हैं बच्चों, क्लैंग एसोसिएशन। ये किसमें देखने को मिलता है हमें, यूजली प्रेजेंट इन मैनिया। ठीक, सिक्स्थ वन हम पढ़ेंगे इलॉजिकल। इन दिस, इलॉजिकल बातें होती हैं, वर्ड से ही मतलब समझ आ रहा है हमें। इन दिस पेशेंट हैज देयर कंक्लूजन विच आर नॉट लॉजिकल या फिर इरेशनल। कोई रेशनल नहीं है उन बातों का, या कोई लॉजिक नहीं है, इनफैक्चुअल बातें होती हैं। जैसे कि मंदिर सीमेंट से बना होता है, हॉस्पिटल सीमेंट से बनी हुई होती है, हॉस्पिटल में लाइट होती है जो डॉक्टर के लिए जरूरी है, मंदिर में तो भगवान रहते हैं इसलिए डॉक्टर भगवान है, डॉक्टर भगवान है। अब उसका जो रिलेशन दिया उन्होंने, वो कैसे दिया, सीमेंट भी मंदिर से, मंदिर भी सीमेंट से बना होता है, हॉस्पिटल भी सीमेंट से बना होता है, मंदिर, हॉस्पिटल में लाइट होती है, हॉस्पिटल डॉक्टर के लिए जरूरी होता है, और मंदिर में भगवान रहते हैं इसलिए डॉक्टर भगवान है। कोई लॉजिक नहीं है इस चीज का, इसलिए बोलते हैं इलॉजिकल। मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, डिसऑर्डर्स ऑफ एसोसिएशन या फॉर्म या लूजिंग ऑफ एसोसिएशन, जिसमें से हमने पढ़ा पॉवर्टी ऑफ स्पीच, पॉवर्टी ऑफ कंटेंट ऑफ स्पीच, टेंशनलिटी, डिरेलमेंट, क्लैंग एसोसिएशन एंड इलॉजिकलिटी। हमने 6 पढ़ लिए, और अब आगे के जो 7 हैं हम नेक्स्ट क्लास में देखें। थैंक यू सो मच।